नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ईरान और जो इजराइल और अमेरिका, ये तीनों का जो युद्ध चल रहा है, इसमें अब जो दौर भारत और पाकिस्तान के युद्ध में चलता था कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, उसी तरीके की कुछ चीजें अब यहां भी हो रही हैं। इसमें बात कही गई है कि लगभग 5,000 जो अमेरिकी कर्मी हैं, जो उसके सेना के आर्मी है, उसके जो 5,000 करीब मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर खतरे में हैं, क्योंकि ईरान ने जो अमेरिका का जो यूएसए का सबसे बड़ा युद्धपोत है, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन, इस पर हमला करके इसको नष्ट करने का दावा ईरान ने किया है। साथियों, इसको और साथ में इसके बाद अमेरिका ने भी जवाब दिया और कहा कि हमने ईरान के 9 जहाजों को यहां पर खत्म कर दिया है। क्या है पूरा मैटर, आखिर वास्तविकता क्या है? क्या वाकई में जो ये अब्राहम लिंकन है, इसको जो ईरान है वो खत्म कर सकता है? और इसको अगर वो खत्म कर देगा तो फिर अमेरिका का क्या छवि होगा और इसको कितना नुकसान होगा? आइए सारी चीजों का विश्लेषण इस वीडियो में करते हैं और आपके सामने इस सत्यता को रखते हैं। उससे पहले साथियों, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर चैनल पर नया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके की जितनी भी नोटिफिकेशंस होती हैं जो एक्चुअली करेक्ट होती हैं, उन्हीं को जो है आप तक लेकर आते हैं। साथियों, यहां पर अगर आप देखें तो ईरान ने कहा है कि उसने यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन, इसको यहां पर जो है कि स्ट्रक कर दिया है, यानी कि इसको जो है कि खत्म करने का काम यहां पर किया है, इसके ऊपर मिसाइलें दागी है। यह उसी तरीके से है जो काम अमेरिका कर रहा था पाकिस्तान के साथ मिलकर, कि जैसे जब भारत ऑपरेशन सिंदूर किया था तो अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था कि हमने पाकिस्तान ने भारत के पहले बोला 4 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, फिर 6, फिर 7, फिर 11 तक का मैटर आ गया था। तो इस तरीके से झूठ बोल बोलकर ये चाहते थे कि दुनिया को गुमराह किया जाए, भारत के मनोबल को तोड़ा जाए। उसी तरीके से अब इन्हीं वाला जो चाल है वो ईरान चल रहा है। वो कह रहा है कि हमने तुम्हारे जो ये यूएसएस अब्राहम लिंकन है, जो कि दुनिया का ही सबसे एडवांस और जो है कि बड़ा युद्धपोत माना जाता है, इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। इससे अमेरिका के मनोबल को ये तोड़ने का सोच रहा है, प्रयास कर रहा है। अब आपको अगर बताएं तो ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, इसमें इसको निशाना बनाकर 4 बैलिस्टिक मिसाइल को दागने का दावा कर रहा है ईरान, कि हमने इसको टारगेट करके 4 मिसाइलों को दागा था। और बताया जा रहा है कि यह हमला अमेरिकी, ईरान, इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद यहाँ पर चल रहा है, व्यापक जवाबी कार्रवाई के रूप में यहाँ पर यह कर रहा है। साथियों, ईरान के सूत्रों के मुताबिक ये मिसाइल ईरान की भूमि से जो है कि दागी गई हैं। आप सभी को पता है, मैंने पिछले दिनों वीडियो कवर की थी जिस समय ईरान के ऊपर यहाँ पर प्रेशर बनाने की का कोशिश किया जा रहा था। तो मैंने बताया था कि जो ये यूएसएस अब्राहम लिंकन है, इसको यहाँ पर साउथ चाइना सी में अमेरिका डिप्लॉय करके रखता है, चाइना को काउंटर करने के लिए मेनली। उसको वहां से हटा करके अब इंडियन ओशियन में यहां पर जो है कि डिप्लॉय किया जा रहा है, इस वाले एरिया में जो है कि इसको डिप्लॉय किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिका यहां पर क्या कहते हैं, टारगेट करना चाहता था, इस के ऊपर, ईरान के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता था। तो इनका कहना है ईरान वालों का कि देखिए भैया, हमने यहां से मिसाइल दागी है और जो है कि यूएसए का जो ये यूएसएस अब्राहम लिंकन है, इसको मार दिया है। अब उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों जो है ये इतना बड़ा है, इतना इसका इंपॉर्टेंस है कि ये साउथ चाइना सी से इसको लेकर आया गया यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का अर्थ है कि एक सिंपल भाषा में कि ये चलता फिरता जो है, ये पूरा एयर बेस है एक अमेरिका का। और ये जो है इसको निमतिज क्लास का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि इसको चलने के लिए न्यूक्लियर से जो है कि इसको चलाया जाता है। यह अन्य चीजों का उपयोग करके नहीं चलता है। ये न्यूक्लियर जो है कि एयरक्राफ्ट कैरियर है। अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये 1 लाख टन जो है कि वजन के साथ ये जो है कि यहाँ पर चलता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 333 मीटर के लंबा जो है कि लगभग इसको माना जाता है। 333 मीटर, आप सोच सकते हैं कि कितना, लगभग आधा किलोमीटर से अप्रोक्स मान के चलिए कि 150 मीटर कम, ये इतना जो है कि लंबा है। साथियों, इसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं, जिससे कि इसके पास जो वर्चुअल
रेंज है वो इसका अनलिमिटेड हो जाता है। वहीं अगर इस एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी की बात करें कि इसके ऊपर जो है कि कितने एयरक्राफ्ट इस तरीके से रखे जा सकते हैं, तो साथियों यहाँ पर जो इसकी कैपेसिटी है वो लगभग 60 से 70 एयरक्राफ्टों की यहाँ पर कैपेसिटी है, जिसमें 5000 जो है इसके क्रू रहेंगे, जो इसको मतलब काम करने वाले सैनिक रहेंगे। और इसको जो है ऐसा नहीं है कि जब ये चलता है तो सिर्फ और सिर्फ अकेले चलता है, इसकी जो स्क्वाड होती है पूरी टीम लेकर ये चलता है, जिसमें कि आप अगर देखें तो ये रहा आपका अब्राहम लिंकन यूएसएस। यहाँ पर आप देखिए 2 यहाँ पर डिस्ट्रॉयर हैं, 2 यहाँ पर हैं, और ये कुछ फाइटर्स जेट जो है कि आपको आसमान में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जब निकलता है तो अपने साथ डिस्ट्रॉयर लेकर चलता है, जो क्रूसर होते हैं वो होता है, सबमरीन इसके साथ होती हैं, यानी कि इसको यहाँ पर सुरक्षा देने के लिए यहाँ पानी के नीचे जो है कि सबमरीन वगैरह भी होगी, यानी कि इसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट, आसमान से, पानी से, और मतलब कि हर जगह से इसको प्रोटेक्ट करके चलता है ये। साथियों साथ ही इसके पास खुद का भी जो है कि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसका जो है लेयर होता है सिक्योरिटी का, जो कि इसमें लगा होता है, तो इसको जो है कि खत्म करना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात, अब जो ईरान ने कहा है कि इसने फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया या करेगा, इस तरीके का ये दावा कर रहा है। ये फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, तो देखिए ईरान दावा करता है कि यह एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, यानी कि यह ग्लाइड करके चलती है। अच्छा, हाइपरसोनिक का पहले आप यहां पर समझ लीजिए। देखिए हाइपरसोनिक कहने का अर्थ है कि ये यहां से इस तरीके से टेक ऑफ करेगी, उसके बाद ये यहां से अपना पाथ को चेंज कर सकती है, जिस तरीके से जो है कि मान लीजिए कि इसका टारगेट यह है, ये चाहे तो ऐसे जाकर जा सकती है, मतलब कि ऐसे ग्लाइड करते हुए पूरा जा सकती है, सिंपल वे में जा सकती है, जिससे कि जो इसके रडार सिस्टम होते हैं उसको ये भेदने में सक्षम होती है। क्यों? क्योंकि ये अपने पाथ को चेंज कर सकती है, बदल सकती है, जो ग्लाइड कर सकती है, यानी कि अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। तो अब इसकी स्पीड की बात करें तो ये 15 मैक है, यानी कि 15 मैक से ये ऊपर है, यानी कि साउंड की स्पीड से 15 मैक। अब इसके रेंज की बात करें तो ये 1400 से लेकर 1500 किलोमीटर तक के दूरी को ये कवर कर सकती है, वहां तक मार सकती है। अगर बात करें वॉरहेड लेके जाने की तो 200 केजी तक के वॉरहेड को, यानी कि इस रॉक मतलब जो मान लीजिए कि ये मिसाइल जो होती है, मैं यहाँ पे बनाने का प्रयास करता हूं, जैसे ये मिसाइल होती है तो जो मिसाइल के ये ऊपर वाला भाग होता है यहाँ पर वॉरहेड लगा होता है, तो जो वॉरहेड लेकर जाने की कैपेसिटी होती है वो लगभग 200 केजी तक होती है इस मिसाइल की। और जो है यह मैन्यूवरेबल है इन टर्मिनल फेज, यानी कि यह जो है कि ग्लाइड करके अपने टारगेट को डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पर जाकर हिट कर सकती है। अब साथियों बात करें कि यह हाइपरसोनिक मैटर क्यों करता है, तो देखिए हाइपरसोनिक का मतलब होता है कि स्पीड जो कि 5 मैक से अधिक की हो, यानी कि वह स्पीड जो 5 मैक साउंड की स्पीड से 5 गुना अधिक से जो है होता है, उसको यहाँ पर हाइपरसोनिक कैटेगरी में रखा जाता है। ये पहले ऊपर जाता है, फिर जो प्रिडिक्टेबल आर्क होता है उसको बनाता है, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर अपने टारगेट की तरफ जाता है। ये ग्लाइड कर सकता है, जो कि मैंने आपको इस इमेज के थ्रू समझाने का प्रयास किया था कि ये ऐसे ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर जो है कि ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जिस तरीके से भी होगा, ये यहाँ पर इस तरीके से जाकर अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है। साथियों ये सबसे गलत समझे जाने वाला हिस्सा है, जो कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर अमेरिका का जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, इसको इन्होंने मार दिया। यह सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, और इसका प्रमाण यह है कि इसको मारना टेक्निकली पॉसिबल इतना आसान से नहीं है ईरान से। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो अमेरिका का यह पोत है, यह 30 समुद्री मील यानी कि 3 नॉटिकल माइल्स के स्पीड से अपनी गति को यहाँ से ये चलता रहता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर इसको यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है, इस जगह पर अगर इसको डिप्लॉय कर दिया गया है इस वाले एरिया में, तो ये सिर्फ अपने आप को यहीं पर स्थिर रहेगा। इसको यहाँ पर हमेशा जो है 30 नॉटिकल माइल्स की स्पीड से यहाँ पर इस एरिया में पूरा घुमाया जाता है, ताकि जो दुश्मन देश है वो इसके ऊपर यहाँ पर अटैक न कर पाए, इसीलिए इसको जो है कि यहाँ पर घुमाया जाता है। तो ये इतनी की स्पीड से हमेशा वहां घूम रहा है, अपनी दिशा को बार बार बदलता है। साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स छल होता है
उसका यह जिसको कि EMCON कहा जाता है, इसका उपयोग करके यह जो है कि जो इसके ऊपर मिसाइल्स वगैरह आने वाली हैं उनको यहाँ पर उनकी डायरेक्शंस को चेंज कर सकता है। साथियों, इसको निशाना बनाने के लिए ईरान के पास वास्तविक समय में उपग्रह ट्रैकिंग होना चाहिए, यानी कि वो रियल टाइम में ट्रैक कर सके, उसके पास ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो रियल टाइम में यहाँ पर ट्रैक कर सके कि ऊपर से कि हाँ जो ये अब्राहम लिंकन है वो यहीं पर जो है कि स्टैंड है, या फिर हाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर कहाँ जा रहा है। उसका जो निरंतर मार्ग है उस पर अपडेट पा सके कि वो किस साइड में जा रहा है। साथ ही लक्ष्यों को अलग करने में सक्षम टर्मिनल मार्गदर्शनों का यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैमिंग प्रतिरोध है उसको यहाँ पर जो है कि इसका यहाँ पर इसको तोड़ खोजना होगा। साथ ही ईरान का निगरानी जो ढांचा है वो अमेरिका या चीन के अंतरिक्ष आधारित लक्ष्यीकरण नेटवर्क के बराबर नहीं है, और सटीक लक्ष्यीकरण डेटा के बिना 15 मैक की मिसाइल भी यहाँ पर चूक सकती है, यानी कि स्पीड यहाँ पर मैटर नहीं करती है। आपको टारगेट की लोकेशन ही नहीं पता होगी, जो आप सोचकर मारेंगे उससे पहले वो टारगेट वहां से चला जाएगा, क्योंकि अमेरिका और चाइना के जैसा इनके पास एडवांस में ट्रैकिंग सिस्टम ईरान वालों के पास में नहीं है, इसलिए टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अब जो यूएस के डिफेंसिव लेयर की बात करें, जो ये पूरा एयरक्राफ्ट है इसकी अपनी डिफेंसिव लेयर है। देखिए, अमेरिका पागल तो है नहीं, या फिर कोई भी देश पागल तो है नहीं कि वो बनाया है तो फिर उसकी सुरक्षा की भी कोई इंतजाम न किया हो। तो जो उसके डिफेंसिव लेयर है वो यहाँ पर 3 टाइप्स में जो है कि बटी होती है। एक होता है यहाँ पर आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडिल लेयर। यहाँ पर इस तरीके से 3 लेयर्स में ये बटा होता है, जिसमें आउटर लेयर में एयर बर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट होते हैं, साथ ही कॉम्बैट एयर पेट्रोल होता है, यानी कि इसके ऊपर हमेशा जो है कि एयरक्राफ्ट से पेट्रोलिंग की जाती है, हेलीकॉप्टर से, फाइटर जेट से, कि कोई यहाँ पर दिक्कत तो नहीं आ रही है, इसके लिए कोई इसको मारने के लिए मिसाइल वगैरह तो नहीं आ रही है। अगर ये पार होता है तो इसके बाद फिर आता है मिडिल लेयर। इसमें जो एजिस कॉम्बैट सिस्टम लगा होता है, साथ ही SM-2 और SM-6 इंटरसेप्टर जो है कि यहाँ पर इसमें लगे हुए हैं। इसके बाद आता है तीसरा लेयर, जिसको कि CIWS, यहाँ पर ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग होती है और डेकॉज होते हैं, तो ये सारे यहाँ पर इसमें लगे होते हैं। साथियों, इस क्लेम के बाद में मिसाइल डिडोंट कम क्लोज यूएस रबिश ईरान स्टॉप यूएसएस अब्राहम लिंकन क्लेम, यानी कि इस क्लेम के बाद में अमेरिका यहाँ पर बाहर निकला और कहा कि देखिए यहाँ पर ईरान जो है उसकी मिसाइल इसके पास तक नहीं आई थी अब्राहम लिंकन के पास, जो ये कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि हमने उसको डिस्ट्रॉय किया हो। अगर साथियों किया भी होगा तो बहुत मामूली, एक आध मिसाइल जो है अगर गिर भी जाए तो उससे अब्राहम लिंकन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही जो है कि यहाँ पर बड़ा है। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को याद आया कि अरे भैया ये तो हमारा वाला काम कर रहा है, रुको रुको हम भी क्लेम करते हैं। तुम तो अब्राहम लिंकन को मारने की बात कर रहे हो, लो हम तुम्हारा पूरा जो सिस्टम है, नेवल सिस्टम है, सबको खत्म कर दिया है। इन्होंने कहा कि हमने 9 ईरानी वॉरशिप को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब जा रहे हैं जो है कि यहाँ पर बोले, और इसके बाद इन्होंने क्लेम किया कि ये पूरा जो ईरान का नेवल सिस्टम है उसको ही खत्म करने जा रहे हैं। यानी कि इन्होंने, ईरान ने कहा कि भैया हमने तुम्हारा अब्राहम लिंकन मारा है, ये निकल कर आया कि अच्छा अब्राहम लिंकन के बारे में बोले, लो हम तुम्हारा नेवी खत्म कर देते हैं। मतलब ये बात बात में जो है कि बोलकर यहाँ पर चले गए। ठीक है, तो इनका तो काम ही है, लेकिन ये अभी न्यूज फॉल्स है कि अब्राहम लिंकन के ऊपर जो है कि ये यहाँ पर गिरा था। उम्मीद कर रहा हूँ ये जो न्यूज आ रही थी ये आपको कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अगर मेरे लिए कोई सलाह है तो उसको भी आप दिल खोलकर कमेंट में रख सकते हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ। बाकी अगर आप लोग इस पर क्या सोच रहे हैं उसको भी कमेंट में बताइएगा जरूर। अन्य दोस्तों के साथ साझा करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी एक चीज और, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो नीचे एक हाइप का सेक्शन आता है, आपसे अनुरोध है कि उस हाइप के सेक्शन से जाकर आप हमको पॉइंट जरूर दीजिएगा, जिससे कि हमारी यूट्यूब को समझ में आता है कि हाँ व्यूअर्स की जो लाइक है, मतलब कि जो वीडियो की पसंद है वो यहाँ पर लोग कर रहे हैं, तो इसके वजह से वो अन्य लोगों तक रिकमेंड करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।